हमारे मुख्यमंत्री अगर टाटा से जाएंगे स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में बात करने के लिए तो जनता तो सवाल करेगी। अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का मामला शून्यकाल के माध्यम से विधायकों ने उठाया है, क्योंकि इस राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है और उसमें एक कटअप को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में असहमति है, नाराजगी है। मैं चाहूंगा कि अभी जो 2026 में जेपीएससी की परीक्षा होगी, जिसमें अधिकतम आयु गणना की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 1 अगस्त 2026 की गई है, इसे निरस्त करते हुए 1 अगस्त 2018 की जाए और जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पे दोषारोपण की बात करते रह गए। महोदय, आज इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कुछ है तो कई है, लेकिन उनमें छात्रवृत्ति का मुद्दा आज महत्वपूर्ण है। मैंने जाना कि भाई राज्यपाल कौन होते हैं ना, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी होते हैं। तो यदि राज्य और केंद्र के बीच असहमति है तो शायद राज्यपाल महोदय को उस कड़ी को जोड़ना चाहता और राज्य सरकार को भी प्रयास करना चाहता। महोदय, पता नहीं आपके पास एक छात्र का वीडियो क्लिप आया होगा, वो 1.5 लाख रुपए लेकर अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई होगी, लेकिन मैं अपनी बहन की विदाई को कुछ महीनों के लिए टाल रहा हूँ और अपनी पढ़ाई में इस पैसे को खर्च करने के लिए जा रहा हूँ। तो राज्य का मुद्दा वो होना चाहिए था। महोदय, अब क्या एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, अगर यहाँ समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या आसमान में होगा? अगर वहां होता तो इस हिंदुस्तान से ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, रब कहीं नहीं पूजे जाते हैं। अगर वहां होना होता तो समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन राज्य के सर्वोच्च पंचायत पर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहूंगा, अगर असहमति है तो उस असहमति का समाधान कैसे हो। आज आपको जानकारी होना चाहिए, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो हॉस्टल लॉज में रहते थे, वो गांव वापस आने लगे हैं। उनके माता पिता पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है, वो अपना पुराने जेवरात गिरवी रखने लगे हैं, अपने खेतों को बंधक बनाने लगे हैं, अपने घर की मवेशियों को बेचने लगे हैं। ये शर्मसार करने वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आगे मैं बात करना चाहूंगा, मुझे उम्मीद थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन पर चर्चा होगी, क्योंकि आप संथाल परगना से आते हैं, मैं कोयलांचल से आता हूं। इस दोनों सरजमीन ने आंदोलन को एक आधार दिया है, लेकिन आज आंदोलनकारियों की बात कोई करना नहीं चाहता है। आज इस राज्य में मुझे लगता है 1/3 आंदोलनकारी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं और जो बच्चे हैं उनमें से आधे बीमार हैं, किन्हीं को टीबी है, किन्हीं को हैजा है। आज उनके बच्चे उनसे आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आपने क्यों झारखंड राज लिया, किसके लिए झारखंड राज लिया? आपने एक तो हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, हमारे रोजगार के बारे में सोचा नहीं, आपने किसके लिए राज्य लिया? क्या 81 विधायक बनाने के लिए आपने राज्य लिया? अगर हमारे लिए लिया तो फिर हम कहां हैं? तो मैं सबसे पहले सरकार को यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि आंदोलनकारी जो जेल गए हैं उनको 15,000 रुपए महीना मिले और जो जेल ना गए हैं उनको 10,000 मिले।